नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शहर के चौराहों का किया निरीक्षण। यातायात सुगम बनाने के लिए अधिकारियों से की चर्चा। शहर के भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल में लगी आग, मरीजों को किया हॉस्पिटल के बाहर शिफ्ट। सीईटी परीक्षा के पहले दिन शांतिपूर्वक आयोजित हुई परीक्षा। उदयपुर में 468 सेंटर बनाए गए। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर के भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हॉस्पिटल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर नगर निगम के अग्निशमन विभाग की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। ऐसा बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी विभाग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। आग की सूचना मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को आनन फानन में हॉस्पिटल के बाहर लॉबी में शिफ्ट किया गया। इस दौरान परिजन और हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ मरीजों के देखभाल में लगा रहा। दमकल द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद मरीजों को वापस हॉस्पिटल के संबंधित वार्ड में शिफ्ट किया गया। शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के कारण दिल्ली गेट के साथ पूरे शहर में प्रमुख चौराहा पर जाम की स्थिति बनी रहती है। उसी के चलते दिल्ली गेट को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पूर्व में ट्रैफिक डाइवर्ट करके उसे पुराने कंट्रोल रूम के सामने से निकालते हुए हाथीपोल व कोट चौराहे की तरफ डाइवर्ट किया गया था। इसके लिए दिल्ली गेट पर स्थित फव्वारे को तोड़कर चौड़ा किया गया, परंतु स्थिति सामान्य होने की बजाय और भी ज्यादा खराब हो गई। जहां जाम मुख्य चौराहा पर नहीं लगता, वहीं अब जिधर से डाइवर्ट किया गया है वहां जाम की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। रोज ये प्रयोग होते देख शनिवार को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौके पर पहुंचे। उनके साथ ग्रामीण विधायक फूलसी हमीना, जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, महापौर जीएस स्टाफ, एसपी विकास शर्मा, एएसपी सिटी चंद्रशेखर ठाकुर सहित निगम के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कटारिया ने यातायात व्यवस्था के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया और यातायात को सुगम बनाने के लिए विचार विमर्श किया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि एलिवेटेड रोड ट्रैफिक समस्या का समाधान है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा कटारिया ने। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो अपनी 5 वाली गली है इसकी अगर चौड़ाई बढ़ कर के उधर से आने वाला जो ट्रैफिक है नाथद द्वारा से वो घूम करके आए, वन वे होकर के 5 वाली गली में होकर के निकल जाए और इधर से शास्त्री सर्कल अगर जाना है तो उसको घूम करके आकर के ही जाना पड़े। तो एक तो ऑल्टरनेट अभी ये सब टेम्परेरी है, अभी एकदम परफेक्ट नहीं कह सकते, पर टेम्परेरी लगा करके देखें इसको। और बहुबाजार इन दोनों को कैसे हम ट्रैफिक से भी बचा सकते हैं और इनके व्यवसाय को भी सुरक्षित कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख करके टेम्परेरी अभी देखेंगे। सूरत पोल के बारे में भी ये ध्यान आया कि इधर से जो ट्रैफिक जाता है वो अपने पार्क का जो पूर्वी कोना है वो अगर थोड़ा सा कम करें तो ट्रैफिक निकलने में सामने घूमना नहीं पड़े और सुविधा हो। एक अंडरपास के बारे में भी आता है, तो अंडरपास बनेगा, आखिर साल भर लगेगा। अंडरपास के निकलने से भी अगर समस्या है, एक कोशिश की यहाँ पर बहु बाजार को यहाँ से खोले, लेकिन यहाँ ट्रैफिक का जो तेज़ गति से आता है वो आते या हिट करेगा। जब भी अगर मान लो सर्किल भी बनाते हैं तो बड़ी गाड़ी को सर्किल पे घूमने में दिक्कत आएगी और ट्रैफिक जाम होगा। तो देखा है, देखिए टेम्परेरी एक बार व्यवस्था करेंगे तो 5 दिन बाद उसका अनुभव लेंगे, फिर उसमें और कोई चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और कोई सुझाव आएगा। उदयपुर में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह गांधीग्राम में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, जनजातीय आयोग सदस्य पन्नालाल मीणा, समाज सेवी गोपाल कृष्ण शर्मा, पीयूष कच्छावा, विनोद जैन सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उदयपुर को स्पोर्ट्स स्कूल की सौगात दी है। यहाँ आने वाले वर्ष में खेलों पर 50 करोड़ खर्च होंगे। करीब 1 करोड़ 80 लाख से गांधीग्राम का विकास भी किया जाएगा। शहर में खेलगांव की तर्ज पर ही एक और मैदान विकसित किया जा रहा है। इसको लेकर शहर के युवाओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 जनवरी को किया गया, जिसका समापन 7 जनवरी जिला कलेक्टर महोदय और अन्य अतिथियों के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। समस्त खिलाड़ियों को पारितोषिक, प्रमाण पत्र, मेडल, ट्रॉफी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। आज समापन समारोह होने के बाद सभी खेलों के लिए जो महाकुंभ मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, उसका आगाज किया था, उसका समापन आज 7 तारीख को क्रीड़ा परिषद खेल विभाग उदयपुर के माध्यम से किया जा रहा है। महाराणा भोपाल स्टेडियम गांधी ग्राउंड।
उदयपुर में आयोजित हो रही सीईटी परीक्षा के पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के लिए उदयपुर में 468 सेंटर्स बनाए गए। इसके लिए 1,01,120 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। उदयपुर के अधिकांश सेंटर्स पर सर्दी के प्रकोप को देखते हुए स्वेटर को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं दिखी। कोट या जैकेट पहनकर पहुंचे अभ्यर्थियों को चेक किया गया। उसके बाद एक एक को एडमिट कार्ड देकर जाने की अनुमति दी गई। दरअसल पहली पारी में 9 बजे वाले पेपर के लिए सुबह 8 बजे तक सेंटर पर रिपोर्ट करने का फिक्स समय था। इसके बावजूद कई सेंटर्स पर परीक्षार्थी देरी से पहुंचे। कई सेंटर्स पर 8:10 तक परीक्षार्थियों को जाने दिया गया। हालांकि कई जगह तो 8 बजते ही गेट बंद कर दिए गए। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में 8 भर्तियों के लिए होने वाली एक परीक्षा है। इन 8 भर्तियों में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। इसमें महिला पर्यवेक्षक, पटवारी, जिलेदार, प्लाटून कमांडर, तहसील राजस्व लेखाकर, कानिश लेखाकर, उप जेलर, पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, ग्रेड 2 के पद शामिल है। वहीं उच्च माध्यमिक स्तर के लिए परीक्षा का आयोजन फरवरी में होगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में करीब 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग चली आ रही है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और सरकार से मेवाड़ अंचल की जनता के हित में फैसला करने की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से बेंच की स्थापना को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में अधिवक्ताओं का यह आंदोलन अभी भी जारी है। हर महीने की 7 तारीख को अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना दिया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की गरीब जनता को
न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो सैकड़ों गरीबों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजा शंकर मेहता ने कहा कि लंबे समय से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही संभाग के नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन्होंने उदयपुर में बेंच की स्थापना को लेकर कोई प्रयास नहीं किए है। अगर किए होते तो आज शायद हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता। मेहता ने कहा कि जायज मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आंदोलन में अपने तन मन धन सबकी आहुति दी है और आगे भी यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। लंबे समय से हमारा ये चल रहा है हाईकोर्ट के लिए। आगे भी जो भी कार्यकारिणी आएगी वो निश्चित तौर पे इसको जारी रखेगी और हम लोग जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक इस हड़ताल को चालू रखेंगे। देखिए कोई बड़ा उद्देश्य होता है तो उसके लिए बड़ा बलिदान भी चाहिए। तो हम लोग इतने समय से बलिदान दे रहे हैं और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये हमारे आदिवासी जनता की मांग है और इसे पूरी करनी पड़ेगी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बागोर की हवेली स्थित कला विधि में अहमदाबाद के हर्षा लखानी के चित्रों की प्रदर्शनी वॉइस ऑफ रिदम प्रारंभ हुई, जिसमें हर्षा के कला क्षेत्र में 30 सालों की यात्रा को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में दर्शाए चित्रों में नारी के विभिन्न बिंबों को कैनवास पर बखूबी बनाया गया है। प्रदर्शनी में मुख्य थीम नारी देह यष्टि रही। अधिकांश चित्रों में कांच की बोतलों पर चित्रित आकार और समकालीन महिला रूप प्रदर्शित किए गए हैं। नारी उनकी कला में एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण विषय बन गई है, खासकर जब उन्होंने खुद को एक बोतल में फंसने की कल्पना की। मेरा नाम हर्षा लाखानी है, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। यहाँ पे मेरी ये एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन मेरा 30 साल की जो जर्नी है यहाँ आर्ट फील्ड में, उसका सेलिब्रेशन के पार्ट से मैं कर रही हूँ। तो अभी ये मेरा सेकंड सोलो एग्जीबिशन है। अब तक बहुत सारे ग्रुप शोज मैंने किए हैं और कुछ जो मैं एक फॉर्म को लेके काम करती हूँ कि उस फॉर्म से मैं एक स्टोरी बेस होता है मेरे पेंटिंग्स, ज़्यादातर पेंटिंग्स स्टोरी बेस रहते हैं और एक फॉर्म के साथ जुड़े रहते हैं कि जो भी खास करके लेडी फीमेल के कोई इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है या फिर कुछ खुशी की बात होती है, तो वो सबको लेके मैं कैनवास पे डालने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादातर एक्रेलिक में काम करती हूँ, हर मीडियम में मेरा थोड़ा बहुत काम रहता है। और ये मेरी एग्जीबिशन बगोरी की हवेली में अभी आज इनॉग्रेशन हुआ है 6 को और 7 और 8 3 दिन तक चलेगा, संडे भी ओपन है। जोधपुर शहर के पावटा चौराहे पर शाम के वक्त वहां से गुजर रहे सेना के वाहन ने 2 व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए रात्रि 8 बजे से पहले ही आबादी वाले क्षेत्र पावटा सर्कल से सेना का एक वाहन गुजर रहा था, जिसने पास ही से गुजर रही एक्टिवा पर सवार एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया और घसीटते हुए आगे तक ले गया, जिससे उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक्टिवा पर सवार जब दूसरे व्यक्ति ने सेना के वाहन को रोकने की कोशिश की तो वाहन ने दूसरे व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना से आक्रोशित सिंधी समाज के लोगों ने महात्मा गांधी अस्पताल के मोर्चे के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद नरेंद्र फितानी ने कहा कि समाज की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि हाई कोर्ट के नियमों के विरुद्ध भारी वाहन आबादी वाले क्षेत्र में आए कैसे, और साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी मांग की गई। इस दौरान सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, उप महापौर किशन लड्डा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी सहित कई नेता मौजूद रहे। मेरे बच्चों को हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए हमारे लिए। इसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेता है? सुबह मैंने पेपर में भी पढ़ा और राजू जी सम्मानी ने मेरे को सारी इत्तला दी। ये हादसा इस तरीके से हुआ है, रात की टाइम हादसा हुआ था और आर्मी की या मिलिट्री की कोई भी गाड़ी हो या प्राइवेट भी हो, किसी की भी हो, उसका दायित्व बनता कि वो अपनी गाड़ी रोकते और उस व्यक्ति को हिलाते। उनके वो ख़त्म हो गया।
अब उनके परिवार में कोई नहीं है और कोई भी कमाने वाले गादी गिरे के क्वार्टरों में रहते हैं, गरीब आदमी है, इनको सारी मदद मिलनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि इनको मदद करे। इनके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है तो इनको कोई नौकरी दे, इनको मुआवजा दे। मैंने अभी जिलाधीश कलेक्टर से बात की है, कलेक्टर साहब ने बताया कि भाई मैं जयपुर तक बात करके आपको बताऊंगा, वो जयपुर बात करेंगे। हम चाहते कि वो अगर ट्रक को ब्रेक लगा देते, हाँ ये ऐसे बता रहे हैं, ऐसे वो नहीं किया ना, उस गाड़ी को सीज किया नहीं किया, मेरे को पता है किया गया, सीज कर दी गाड़ी, सीज की है ये, अच्छा गाड़ी वगैरह सीज की है ऐसा बता रहे हैं ये। और इस तरीके से उनको भी वो गाड़ी चला रहा था, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है, अगर कब तक यहाँ पे ये धरना नहीं माने तो मांगे मनानी पड़ेगी, नहीं कैसे मानेंगे, मानना पड़ेगा इनको। इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो मांग नहीं मानेंगे क्या? नहीं आगे क्या रहेगा? हम मना के रहेंगे। ये कोई या बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये एक व्यक्ति के घर में से उसका सवाल है, या कोई पार्टी पॉलिटिक्स या कोई पार्टी, इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी ये बात है कि हम भी इनके सब साथ है, पूरी जनता इनके साथ है, होना चाहिए। मैं वार्ड नंबर 21 से रात को जो हादसा हुआ है उसके प्रति मैं आह्वान करता हूँ, धरने पे बता रहे और ये राजेश जी को अपन न्याय दिलाने के लिए सभी इकट्ठा हो रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है, 50 लाख का मुआवजा, इनकी बच्ची एक बच्चा है और घर में कोई नहीं बच्चा है इनके। मैं प्रशासन से भी आह्वान करता हूँ, कलेक्टर साहब से आह्वान करता हूँ, और इनके घर के अंदर कोई अब कमाने वाला नहीं है, तो इतनी जल्दी हो प्रशासन अपनी रोड का है, रोड में बैठे हैं, प्रशासन ये बता रहे हमें अवसर दे। और सेना अध्यक्ष से भी एक आवेदन करता हूँ, गवर्नमेंट की एक मुख्य पॉलिसी आप कि इनकी बच्ची को तुरंत नौकरी का आवाज। हम जब तक नौकरी नहीं मिलेगी इस धरने से हम नहीं उठने वाले हैं, ये धरना बढ़ने वाला है, 36 कौम इकट्ठी होने वाली है और मुआवजे का भी आप पूरा हम 50 लाख का मुआवजा और गवर्नमेंट की नौकरी दो बच्चे को। मैं सब आह्वान करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सत्य में वो भी ये धरने में बता रहे। इस तरह से रात को जो घटना हुई इसमें हमारे समाज के राजेश जी करके उनकी 45 साल की उम्र है, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद एक जना गंभीर रूप से घायल है और हकीकत में ये इतना बड़ा हादसा है कि पूरा परिवार इसको झेल रहा है और परिवार के साथ समाज के हम सब इकट्ठे हुए हैं और परिवार में इनके आगे पीछे कोई नहीं कमाने वाला, अपना मुखिया खो दिया इन्होंने। इसके तहत हम सब इकट्ठा हुए हैं और आज धरने के साथ हम आह्वान करेंगे कि जब तक इनके न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे 10 दिन हो चाहे 11 दिन हो। आपका परिचय? सुनील कुमारी, वार्ड नंबर 23 पार्षद। जो रात को पावटा सर्कल पर एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। ऐसा व्यक्ति जिन पे पूरा परिवार डिपेंड करता था, पूरे परिवार को कमा के खिलाने वाला वो व्यक्ति अकेला था और ये बहुत दुखदायी घटना है। सबसे पहले तो जांच का विषय हो, रात को ट्रक आया कहाँ से 10 बजे से पहले, उसकी परमिशन ठीक नहीं थी। दूसरा, इतनी नेग्लिजेंसी से ड्राइवर चला रहा था, अगर तुरंत रोक देता तो इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। आए दिन जोधपुर में ऐसे हादसे हो रहे हैं। कल भी जैसे मथानिया में बस और ट्रक का हादसा हुआ, तो आरटीओ विभाग कर क्या रहा है, सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस कर क्या रही है। आए दिन ये एक्सीडेंट होना और असमय दुखद मौतें होना, उनका गुनहगार कौन है? ये व्यक्ति जो सिंधी समाज से हैं। सिंधी समाज एक स्वावलंबी समाज है, हमेशा उसने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हुए इस राष्ट्र को सब कुछ अपना दिया है, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज जो धरने पर बैठे हैं, इनकी मांगे हैं, अगर नहीं मानी गई तो आगे इनका क्या? जो समाज आदेश दे, भारतीय जनता पार्टी और जोधपुर शहर इस सिंधी समाज के साथ में। हम सरकार से कहते हैं तुरंत तत्परता से इनकी मांग मानी जाए। जब दूसरे समाजों की बात भी अगर मानी जा सकती तो सिंधी समाज की क्यों नहीं, इस गरीब की क्यों नहीं मानी जा सकती, जिसके उसके ऊपर परिवार पूरा डिपेंड करता है। हमने ये समाज जब तक कोई फैसला नहीं ले तब तक इनके साथ यहाँ बैठे रहेंगे। क्या मांगे हैं सर आप? जो भी समाज मांगे तय करें, इसको उचित मुआवजा मिले, इसके बच्चे को अनुकंपा नौकरी मिले, 8 सीटों को उचित मुआवजा मिले और जो दोषी उनको तुरंत दंड हो, सजा मिले और ऐसे घटना नहीं हो। उसको लेके जोधपुर का यातायात
जो देख रहे हैं डीसीपी और इनके एसीपी वो उस पर तत्परता से कार्रवाई करें, ऐसी हमारी मांग रहेगी। पालन पोषण करते थे हमारे दोनों भाई बहनों का, हमारे 2 बड़े भाई बहन भी हैं, उनका भी पालन पोषण एक अकेले व्यक्ति करते थे, बट बहुत मुश्किल से हो पाता था, पर अब वो नहीं है तो अब हम कैसे करेंगे। तो इसलिए हमको सरकार से थोड़ा मुआवजा और एक सरकारी नौकरी चाहिए। पिताजी थे आपके? पिताजी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्य आसवानी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शुक्रवार को जोधपुर आगमन पर वार्ड संख्या 1 पार्षद प्रत्याशी संजय बरवड़ द्वारा मुख्यमंत्री को वार्ड संख्या 1 की समस्याओं से अवगत करवाया गया। संजय बरवड़ ने बताया कि वार्ड में सीवरेज लाइन, पानी की पाइपलाइन, सड़क निर्माण की जन समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया और मुख्यमंत्री गहलोत से मांग की गई कि जन समस्याओं के बारे में जल्द से जल्द इनका निस्तारण किया जाए। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शहर के चौराहों का किया निरीक्षण, यातायात सुगम बनाने के लिए अधिकारियों से की चर्चा। शहर के भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल में लगी आग, मरीजों को किया हॉस्पिटल के बाहर शिफ्ट। सीईटी परीक्षा के पहले दिन शांतिपूर्वक आयोजित हुई परीक्षा, उदयपुर में 468 सेंटर बनाए गए। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।